प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। देखिए, तोलिए एकांकी को आगे से कि दोनों में वाद विवाद है वो बढ़ जाता है। उसके बाद कौन किसको क्या कहता है। देखिए मधु, मेरा ख्याल था कि मेरा विचार था मैं आपको सुख पहुंचा सकूंगी कि आप मेरी वजह से कभी दुखी नहीं हो पाओगे। आपके अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्था दूंगी कि आप जैसे पहले जीते थे अकेले, उस जीवन को मैं व्यवस्थित कर दूं, ऐसा मेरा विचार था। किंतु मैं देखती हूँ कि मेरे समस्त प्रयास विफल है कि मैं जितना भी व्यवस्थित करने का प्रयास करती हूँ आप उनको फिर से अव्यवस्थित कर देते हो। आपको इस गंदगी, इस अव्यवस्था में सुख मिलता है कि आप तो पहले बचपन में जिस व्यवस्था में जीते थे उसी व्यवस्था में अभी भी जीना चाहते हो, उसी में आपको आनंद की अनुभूति थी। आपको मेरी व्यवस्था, मेरी सफाई बुरी लगती है। तो मैं जितनी भी व्यवस्था करता हूँ उससे आपको घृणा है। मैं आपकी दुनिया में न रहूँगी कि आप और मैं अलग अलग हो जाएंगे। मैं आज ही चली जाऊंगी, मैं छोड़ करके आपको चली जाऊंगी कि आप मेरे से इतनी अगर नफरत करते हैं तो। ऐसा मधु है वो बसंत को कहती है। उठ खड़ी होती है, टेलीफोन की घंटी बजती है। बसंत जल्दी से जाकर चौंका उठाता है, फोन उठा लेता है। बसंत, हेलो। हेलो जी जी। मधु नौकरानी को आवाज देते हुए, मंगला मंगला स्नान गृह की ओर के दरवाजे से आती है। जी बीबी जी। मधु, मेरा बिस्तर तैयार कर और मेरा ट्रंक इस कमरे में ले आओ। मेरे बिस्तर है, उस सामान को मेरी बैग में डाल दो। मंगला, बीबी जी आप। मधु, मैं जो कहती हूँ उठा ला, कि मैं आपको जो कह रही हूँ वैसा कीजिए। मंगला चली जाती है। बसंत, जी जी बहुत अच्छा कहते हो हुए चोंगा रख देता है और हंसता हुआ आता है। बसंत, मैं कहता हूँ तुम अपना सामान बांधने की सोच रही हो, पहले मेरा सामान तो ठीक कर दो। मुझे पहली गाड़ी से बनारस जाना है। कि आप जाने की बात कर रही हो, उससे पहले तो मेरे को जाना पड़ेगा। सरकारी कार्य से या ऑफिस के कार्य के लिए मेरे को बनारस जाना है। अभी साहब ने आदेश दिया है अपना सामान बाद में बांधना। हंसता है, व्यंग्य की दृष्टि से कहता है कि आप तो जाने की बाद में सोचना, पहले मेरे को जाना पड़ेगा, ऐसा मेरे को आदेश से मिला है। फिर पर्दा गिरता है। कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। कमरे में फिर आते हैं दोनों। कमरा वही है, सामान भी वही है, सिर्फ इतना अंतर है कि जहाँ मेज़ थी वहाँ एक पलंग बिछा ओ है और टेलीफोन उसके सिरहाने एक तिपाई पर रखा है। मेज़ ड्रेसिंग टेबल की जगह चला गया है और उस रंगार की मेज़ अपनी कुर्सी के साथ दाएं कोने में सरक गई है। विस्थान है वो कमरे का क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। फिर पलंग पर मधु आप घुटनों पर लिए दीवार के सहारे अनमनसक अनमने मन सी आधी बैठी आधी लेटी है। जैसे मन उसका विचलित हो रखा है, ऐसी स्थिति में वो बैठी है। कुछ क्षण बाद वह कैलेंडर की ओर देखती है। उसकी दृष्टि का अनुसरण करते ही मालूम होता है कि जनवरी का महीना है और नया साल है चढ़ गया है, कि नई साल की शुरुआत हो गई है। जनवरी का महीना है, इस कैलेंडर में ऐसा दिखाया जा रहा है। जिसका मतलब यह है कि मधु को हम 2 महीने बाद देख रहे हैं। ये मधु से अब दोबारा जो दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है वो 2 महीने बाद का दृश्य है। बसंत के चले जाने के 2 महीने बाद की स्थिति बताई जा रही है। बाहर का दरवाजा खुला है और तीखी हवा अंदर आ रही है। लिहाफ को कंधों तक खींचते हुए मधु नौकरानी को आवाज देती है, मंगला मंगला, लेकिन आवाज इतनी हल्की है कि शायद मंगला तक नहीं जाती है। मधु रजाई लेकर से लेट सी जाती है। कुछ क्षण बाद मंगला स्वयं ही आती है, कि उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाती है और बाद में अपने आप ही वहाँ उसके पास में उपस्थित होती है। मंगला, बीबी जी यह आप उदास उदास क्यों। मधु लेटे लेटे जरा सी उठकर, मंगला ये किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। मंगला किवाड़ बंद करते हुए, मेरी बात का उत्तर नहीं दिया आपने बीबी जी। मधु, यूं ही कुछ तबीयत उदास है मंगला। बंगला कोई पत्थर आया बाबूजी का। मधु, आया था, शायद आज कल में आ जाए। मंगला, तो फिर। मधु विषाद से हंसकर दुख पूर्वक हंसी हंसती है, कि दुख हंसती तो है लेकिन हंसी के साथ में क्या झलकता है, दुख झलकता है। तबीयत कुछ भारी भारी सी है, शायद सर्दी के कारण, की ठंड लग गई इसलिए थोड़ा सा सुस्ती आई हुई है शरीर में। दरवाजे पर दस्तक होती है। मधु, जरा उठकर कौन सुरो, बाहर से दरवाजा तो खोलो। मधु बैठकर, मंगला जरा किवाड़ खोलना। दरवाजा मंगला
दरवाजा खोलती है सुरु और चिंती आती हैं। कौन है? कॉलेज की सहेलियां हैं मधु की। मधु रजाई परे करके, अरे सुरु, चिंती तुम यहाँ कैसे? सुरु आज ही सवेरे यहाँ उतरी हैं। चिंती, माताजी प्रयाग जा रही थी, सरिता बहन का ख्याल था कि दिल्ली भी देखते चले। मधु, ठहरी कहाँ हो? चिंती, कनॉट प्लेस में मलिक चाचा जी के यहाँ। देर से उसका अनुरोध था कि दिल्ली आए तो हमारे पास है जरूर आना। ऐसा बीच में ही रोक करके काट देती है उसकी बात को। मधु, और मुझे पत्थर तक नहीं लिखा। इतने दिनों से मैं कह रही थी कि दिल्ली आओ तो मेरे पास आना। चिंती, मैंने कहा कुतुब मीनार। शुरू सबसे पहले तुम्हें ही मिलने आए हैं। माताजी कहती थी कुतुब मीनार देखने चलेंगे। चिंती, मैंने कहा कुतुब मीनार एक तरफ और मधु बहिनी है एक तरफ की। कुतुब मीनार से पहले हम किसके पास चलेंगे? मधु के पास चलेंगे। मधु कहका लगाती है, ठाका लगा के हंसने लग जाती है। शुरू, और फिर 2 घंटे में से मारी मारी फिर रही हैं तुम्हारी तलाश में। मधु, लेकिन पता तो मेरा आपके पास में था, ऐसा फिर क्यों हुआ? चिंती, सुरो बहन भूल गई, उन्होंने तांगे वाले को भेरू के मंदिर चलने के लिए कह दिया। मधु आश्चर्य, भेरू के मंदिर? भेरू का मंदिर तो कहाँ है? और आप, मैं कहीं अलग रहती हूँ, आपने तो गलत ही उसको कह दिया। चिंती, और तांगे वाला ले गया सब्जी मंडी कहीं 30 हजारी के गिरजे के पास। और तांगे वाला है वो और ही कहीं ले जा करके छोड़ देता है। मधु, गिरजे के पास? जोर से कह का लगाती, फिर जोर जोर से हंसने लग जाती है। चिंती अपनी बात जारी रखते हुए, तब इन्हें ख्याल आया कि मंदिर तो हनुमान का है। फिर नई दिल्ली वापस आई। मधु फिर जोर से हंसती है। शुरू, और तब पता चला कि हम लोग तो यूं ही परेशान होते रहे। घर तो तुम्हारा पास ही था मधु, तो तुम लोग भी, मैं कहती हूँ, बड़े मूर्ख हो। जोर जोर से फिर हंसने लग जाती है। सुरो, यह इतना हंसना तुम कहाँ से सीख गई? तुम तो थी जन्म की सीढ़ी। कि आपने तो कभी इतना हंसा ही नहीं, आप तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की थी। चिंती, भाई साहब ने सिखा दिया। इतनी जोर से कह के लगाना कहाँ है? वे वो उन पर व्यंग्य करती कि आपके पति ने आपको हंसना सिखा दिया, अब वो है कहाँ? ऐसा बसंत के बारे में पूछना शुरू कर देती हैं। मधु, बनारस गए में 2 महीने से वहाँ के फर्म का मैनेजर बीमार पड़ गया था, शायद आजकल में आ जाएं। चिंती, अच्छे तो हैं। मधु, अच्छे हैं, मौज में हैं, लेकिन तुम खड़ी क्यों हो? इधर आ जाओ बिस्तर पर। नौकरानी को आवाज देती है मंगला मंगला। मधु और चिंती कुर्सियों पर बैठने लगती हैं। मधु, अरे कुर्सियां छोड़ो, बस चली आओ इधर। पलंग पर बैठते हैं, लिया लेकर अखबार लेकर। शुरू, लेकिन मेरे पाँव हंसकर और मैं धो नहीं सकती ने। मधु, अरे क्या हुआ है तुम्हारे पाँव को? जुराबें तो पहन रखी हैं तुमने। चिंती, पर तुम्हारा बिस्तर? मधु, कुछ नहीं होता बिस्तर को, मेरे बिस्तर का ख्याल छोड़ो, बस चली आओ इधर। यह किवाड़ बंद कर दो, बर्फ सी हवा अंदर आ रही है। मंगला आती है। मंगला, अपने आपने आवाज दी थी बीबी जी। मधु, मंगला चाय बना कर लाओ। चिंती किवाड़ बंद कर देती है। तीनों घुटनों पर लिहाफ लेकर रजाई को लेकर के आराम से बिस्तर पर बैठ जाते हैं। भाई कपड़ा उड़ करके बैठ जाते हैं। लिहाफ रजाई को भी कहा जा रहा है। शुरू, पुष्पा की शादी हो रही है अगले महीने। मधु चौंक कर खुशी से, लेफ्टिनेंट वीरेंद्र के साथ? चिंती, वह सम सलमा लमटिक सा आदमी, जोर की हवा चले तो उड़ता चला जाए। मैं तो सोचती हूँ कि उसे पुष्पा जैसी मोटी मुठलो से प्रेम भी हुआ तो कैसे? मधु, मैं इस बात पर हैरान हूँ कि पुष्पा उसे पसंद ही कैसे करती है। चेहरे पर तो उसके मनहूसियत बरसती रहती है कि वो उदास ही रहते हैं, और मालूम होता है जैसे चिंती वर्षों स्नान गृह का मुँह नहीं देखा, कि बहुत दिनों से वो नहाए नहीं है, ऐसा उनके देखने से आभास होता है। सब हंसते हैं। मंगला चाय की ट्रे लाती है। मंगला, कहाँ लगाऊं चाय बीबी जी? मधु, वहाँ मेज पर रख दो और एक एक प्याला बनाकर हमें दो। यह तिपाही सरकाकर इस पर बिस्कुट रख दो। सूरो आश्चर्य से, मधु मधु, अरे उठकर कहाँ जाओगी? यहीं बैठी रहो। इस गर्म बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाने में आ चुका चाय का मजा।
चिंती उठने के प्रयास करते हुए हल्के से क्रोध से मधु मधु हटाओ भी, अबे बैठी रहो यहीं। चिंती व्यंग्य से, तो विवाह बाद रानी मधुमालती ने सब सिद्धांत बदल डाले। अब डाइनिंग टेबल टेबल के बदले बिस्तर पर ही चाय पीती है और बिस्तर पर ही खाना भी नोश फरमाती है, बिस्तर में ही खाना खा लेती है। शुरू कहाँ तो यह है कि पानी का गिलास भी पीना हो तो डाइनिंग रूम की ओर भागती, और यहाँ यह है कि बिस्तरों में सब कुछ खाना पीना कर रही है। मधु, अरे क्या रखा है इन तकलीफ में, इतनी इन परेशानियों में कुछ नहीं रखा इन नियमों में। सच कहो, इस समय किसका जी चाहता है कि इस नरम नरम बिस्तर से उठकर डाइनिंग टेबल पर जाएं? लो बिस्कुट लो और चाय का प्याला उठाओ, ठंडी हो रही है। सब चाय के प्याले उठा लेते और चाय पीते पीते बातें करती हैं। शुरू में पूछती हूँ, अगर चाय बिस्तर पर गिर जाए तो मधु, तो क्या हुआ? चादर धुलवाई जा सकती है, और फिर किसी दिन सहसा पेश आने वाली दुर्घटना के भय से कोई अपने रोज के सुख आराम को तो नहीं छोड़ सकता। कि किसी एक दिन चाहे अगर बिस्तर में गिर जाए तो उस भय के कारण अगर रोज ही बिस्तर छोड़ करके चाय पीनी शुरू कर दी जाए, ऐसा तो नहीं किया जा सकता। शुरू सुख आराम व्यंग्य से हंसती है कि सब कुछ है सुख और आराम ही है। ऐसा कहते हुए वो हंसना शुरू कर, तुम बिस्तर पर चाय पीने का बहुत बड़ा सुख समझती हो। फिर हंसती है चिंती, और फिर सभ्यता संस्कृति कहाँ गई कि आपके नियम कानून थे, वो कहाँ चले गए? मधु, मानव की आधारभूत भावनाओं पर नित्य नए दिन चढ़ते चले जाने वाले पर्दों का नाम ही तो संस्कृति है। कि समय के अनुसार परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है। सोसाइटी के एक वर्ग के लिए दूसरे वर्ग सदैव असभ्य और अलंकृत असंस्कृत रहेगा। कि एक व्यक्ति है वो किसी न किसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति के लिए हमेशा असभ्य ही होता है। फिर कहाँ तक आदमी सभ्यता और संस्कृति के पीछे भागे? शुरू, यह तुम क्या कह रही हो? तुम चाहती हो कि इतना कुछ सीख समझकर मनुष्य फिर पहले की भांति बर्बर बन जाए? कि इतना पढ़ना लिखने के बाद भी आप असभ्य तरीके से जिए, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मधु, नहीं, बर्बर बनने की क्या जरूरत है? मनुष्य सीमाओं को छूता हुआ क्यों चले? मध्य का मार्ग क्यों न अपनाए? न इतना खुले कि बर्बर दिखाई दे, न इतना बिंधे की सन की। महात्मा बुद्ध ने कहा था। शुरू हंसकर, महात्मा बुद्ध, तुम्हें क्या हो गया? सदियों पुराने गले सड़े विचारों को तुम आज की सभ्यता पर लादना चाहती हो? चिंती, मनुष्य हर घड़ी हर पल प्रकृति के पथ पर अग्रसर है। आज के सिद्धांत कल काम न देंगे, और कल के परसों। बर्नार्ड शाह ने भी ऐसा कहा है। कि मधु है वो महात्मा बुद्ध की बात करती है, और चिंती है वो बर्नार्ड शाह की कहती है आज कुछ अलग है, कल और कुछ होने वाला है, और अगले दिन और कुछ अलग होगा। मधु व्यंग्य से हंसकर, बर्नार्ड शाह, हटाओ, क्या बेमजा बहस ले बैठी हो? कि किन की चर्चा बीच में होने ने? मंगला, चाय का एक एक कप और बनाओ। चिंती, बस भाई अब तो चलेंगे, इतनी देर हो गई हमें यहाँ आए। मंगला, हाथ धुला दो हमारे। मधु, अरे भाई एक एक प्याला तो और लो। सूरो, नहीं मधु, अब चलेंगे, वहाँ सब लोग परेशान हो रहे होंगे। हमने कहा था हम केवल मधु का घर देखने जा रहे हैं, एक आध घंटे में लौट आएंगे, और यहाँ आते घंटे लग गए। चिंती, स्नान गृह किधर है? वहीं हाथ धो आते हैं। मधु, अरे क्या धोगी इस सर्दी में हाथ? सूरो, नहीं भाई, हाथ तो हम जरूर धोएंगे, चिपचिप कर रहे हैं। मधु, तो मरो मंगला, इनके हाथ धुलवा दो। सूरो, बाथरूम। मधु, अरे बाथरूम में जाकर क्या करोगी? इधर बरामदे में ही धो लो। किवाड़ खोलकर सूरो और चिंती हाथ धोते हैं। मधु चुपचाप अपने प्याले की शेष चाय पीती है। सूरो गीले हाथ लिए वापस आकर, तौलिया कहाँ है? मधु, तौलिया नहीं दे गई। मंगला, अच्छा वह ले लो जो खूंटी पर टंगा है। सूरो क्रोध में, मधु तुम भली भांति जानती हो। मधु, मंगला, ये इन्हें अंदर से एक धुला हुआ तौलिया ला दो। चिंती भी गीले हाथ लिए आ जाती है। मंगला तौलिया ले आती है और दोनों हाथ पहुँचते हैं। मधु, मैं कहती थी अभी कुछ देर बैठते हैं। चिंती, नहीं भाई, अब कल आने का प्रयास करेंगे। हाथ पहुँचकर तौलिया कुर्सी के पीछे पीठ पर रख देते हैं। मधु, प्रयास नहीं, जरूर आना, भूलना नहीं, और खाना भी यहीं खाना। शुरू, हाँ हाँ अवश्य आएंगे। मधु उठने का प्रयास करती है। अब उठने का तकल्लुफ़ न करो, बैठी रहो अपने गर्म लिहाफ में, गर्म कपड़ों में, गर्म वस्त्रों में, आप बैठी रहो। दरवाज़ा हम बंद
किए जाते हैं। बर्फ सी हवा अंदर आ रही है, हंसती हुई दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। मधु, मुझे एक प्याला और बना दो। मंगला, मंगला प्याला बनाकर देते हुए, ये कौन थी बीवी जी? मधु, मेरी सहेलियां थी, कॉलेज में हम साथ साथ पढ़ती थी और हॉस्टल में भी साथ साथ रहती थी। कुछ क्षण चुपचाप चाय पीती है, फिर मंगला, मंगला जी, बीवी जी। मधु, मंगला जरा मेरी ओर देख कर बता तो, क्या मैं सचमुच बदल गई हूँ? मंगला चुप रहती है। मधु, जैसे अपने आप से। मेरी सहेलियां कहती हैं मैं बदल गई हूँ, पड़ोसिन भी यही कहती है मेरी। जरा देख कर बता तो मंगला, क्या मैं वास्तव में बदल सकती हूँ? मंगला, मैं तो आठों पहर आपके पास रहती हूँ बीवी जी, मैं क्या जानूँ? मधु अपनी बात जारी रखते हुए, अरे मेरी आंखों में देख कर बता, क्या मैं बदल सकी हूँ? इनमें घृणा की झलक तो नहीं? मंगला, आश्चर्य, घृणा? मधु, मेरे व्यवहार में तकल्लुफ और बनावट तो नहीं? मंगला, उसी आश्चर्य से बनावट और तकल्लुफ की। बीवी जी, आप ऐसी कैसी बातें कर रही हो? ऐसे तो आपके साथ नहीं हो सकता।